नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम मीरा के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 5 में हम पद संख्या 11 से 14 की व्याख्या करेंगे। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कुल की मर्यादा और लोकलाज को त्याग दिया। मीरा श्री कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण और एक निष्ठायुक्त माधुर्य भक्ति करती हैं। मीरा ने स्त्रियों के लिए भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। पद संख्या 11। भज मन चरण कमल अविनाशी, जेतई दिसे धरणी गगन बिच, तेतई सब उठ जासी। कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा लिए करवत काशी, इस देही का गर्व न करना माटी में मिल जासी। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़या उठ जासी। कहा भयो है भगवा पैर्या, घर तज भय सन्यासी। जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर जासी। अर्ज करूं अब ला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। इस पद में मीराबाई ने जहाँ एक तरफ संसार की असारता का वर्णन किया है, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था भी प्रदर्शित की है और श्री कृष्ण से विनती की है कि आप मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दें, काल या मृत्यु के भय से मुक्ति दें और यम की फांसी को मिटाएं। वह कहती हैं कि अरज करूं अब ला कर जोरे, अरज करती हूँ, विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। कर जोरे, हाथ जोड़ के, हे श्याम तुम्हारी दासी, हे कृष्ण मैं आपकी दासी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, अर्ज करती हूँ कि हे प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। जम अर्थात यमराज, यमराज की फांसी को काटो, अर्थात मेरे जन्म मरण को, मेरे मृत्यु के भय को मिटा दीजिए। मीरा कहती है भज मन चरण कमल अविनाशी, हे मेरे मन भज, भजन कर, स्तुति कर। चरण कमल अविनाशी, उन अविनाशी की स्तुति कर जो अनंत है, जिनका कभी नाश संभव नहीं है। उन अविनाशी चरण कमल की स्तुति कर जिनके चरण कमल के समान है, अर्थात उन चरणों की स्तुति कर जो अविनाशी भगवान विष्णु के चरण हैं। उनकी स्तुति कर। उनकी स्तुति या भक्ति करने का मीरा इसलिए कहती है, वे संसार की असारता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जेताई दिसे, जेताई अर्थात जितने, दिसे माने दिखते हैं, धरणी गगन विच, धरणी अर्थात धरती, गगन अर्थात आसमान, बीच माने बीच में, तेतई वे सब उठ जासी, उठ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यहाँ धरती और आसमान के बीच में दिखने वाले समस्त प्राणियों और प्राणियों के साथ पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों, सब के बारे में कहा गया है। संसार के असारता का वर्णन किया गया है। मीरा कहती है कि जेताई दिसे धरणी गगन विच, जितने भी इस आसमान और धरती के बीच में दिख रहे हैं वो सब एक दिन उठ जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, समाप्त होंगे। मीराबाई परमात्मा प्राप्ति के अन्य मार्गों पर व्यंग्य करती हैं और कहती हैं कहा भयो तीर्थ व्रत कीने। वे कहते हैं क्या हुआ तीर्थ व्रत कीने, तीर्थ करने से और व्रत करने से क्या हुआ। कहा लिए करवत काशी, क्या होगा काशी जाकर करवत लेने से। इस देही का गर्व न करना माटी में मिल जासी, इस शरीर का गर्व मत करो, अंततः यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, यह नाशवान शरीर है। तीर्थ व्रत करने के साथ साथ मीराबाई काशी में जाकर करवत करने को भी उचित नहीं मानती। काशी में करवत का तात्पर्य यह है कि एक समय यह धारणा थी काशी में जाकर कोई व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। इस दृष्टि से लोग वहाँ जाकर स्वयं मृत्यु का वर्ण करते थे, करवत लेते थे। इसी के संदर्भ में कहा गया है कि कहा भयो तीर्थ व्रत कीने, तीर्थ और व्रत पे जाने से भी कुछ नहीं होगा, और कहा लिए करवत जाए काशी, काशी में जाकर करवत लेने से, आत्मत्याग करने से, स्व बलिदान करने से भी कुछ नहीं होगा।
वे कहती हैं इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। इस देही का कोई गर्व मत कीजिए, क्योंकि अंततः यह देह माटी में मिल जानी है, मिट्टी में मिल जानी है। यो संसार चहर की बाजी, ये संसार चहर की बाजी, चहर अर्थात चौसर, चौसर की बाजी के समान है। सांझ पड़या उठ जासी, जैसे ही सांझ पड़ेगी ये बाजी उठ जाएगी। चौसर की बाजी का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति संसार में रहते हुए अपनी माया, मोह, परिवार आदि चीज़ों में उलझा रहता है, खेलता रहता है, लेकिन जैसे ही अंत समय आता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, यह सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। वो कहते हैं संसार चहर की बाजी की तरह है, जो सांझ पड़ते ही उठ जाएगी, अर्थात अंततः समाप्ति या मृत्यु को प्राप्त होगी। कहा भयो है भगवा पैरा, घर तज भय सन्यासी। मीरा कहती है भगवा वस्त्र धारण करने से क्या हुआ है? घर तज भय सन्यासी, घर को छोड़कर, तज अर्थात त्याग करके, सन्यासी होने से भी क्या हुआ है? मीराबाई व्यंग करते हुए कहती है कि जोगी होए जुगत नहीं जानी। जोगी तो हो गए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति की जुगति अर्थात युक्ति नहीं जानी, उपाय नहीं जाना। यदि आप सन्यासी हो गए, यदि आपने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन आपने परमात्मा की प्राप्ति की युक्ति नहीं जानी, तो उलट जन्म फिर आसी। उल्ट माने उलट करके, फिर जन्म ले करके वापस आएगा, अर्थात 84 का चक्कर जो है वो चलता रहेगा, पुनः जन्म लेता रहेगा, मृत्यु प्राप्त करता रहेगा, फिर जन्म लेता रहेगा। मेरा कहती अरज करूं हे प्रभु, मैं अबला आपसे अरज करती हूँ, कर जोरे हाथ जोड़ के, हे श्याम तुम्हारी दासी, मैं मीरा तुम्हारी दासी आपसे अरज करती हूँ। क्या अरज करती हूँ, क्या प्रार्थना करती हूँ? कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। आप मेरी यमराज की फांसी को काट दो, अर्थात मृत्यु के भय को, काल के दंड को काट दो, 84 के चक्कर से मुक्ति दो। इस प्रकार इस पद में मीराबाई ने जहाँ एक तरफ संसार की असारता का वर्णन किया है, वहीं परमात्मा की प्राप्ति के अन्य मार्गों पर व्यंग्य करते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए युक्ति या उपाय पर बल दिया है, भक्ति पर बल दिया है। वे कहते हैं जब तक जुगति नहीं जानी, जब तक परमात्मा की प्राप्ति की युक्ति नहीं जानते, तब तक बार बार जन्म का चक्कर रहेगा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवटिया, सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पद संख्या 12 में मीरा राम रतन धन पाने की बात करती है। वे कहती हैं कि मैंने तो राम रतन धन पा लिया है, और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। इस अमूल्य, अमोलक अर्थात अमूल्य वस्तु को मेरे सतगुरु ने दिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पाया जी मैंने तो राम रत्न धन पाया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझे दी, और मैंने कृपा कर अपनायो, मैंने उनकी कृपा मान करके अपना लिया है। मेरे सतगुरु द्वारा दी गई इस अमूल्य वस्तु को उनकी कृपा समझकर मैंने अपना लिया है। और राम के नाम पर बल देते हुए मीरा कहती है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। मैंने जन्म जन्मांतर की जो पूंजी, जो अमूल्य धन निधि प्राप्त कर ली, और जग में सभी खुआयो। और इस अमूल्य निधि का परिणाम यह हुआ कि जग में सब कुछ खो दिया। संसार में सब कुछ इसलिए खो दिया क्योंकि संसार की असारता का ज्ञान हो गया, संसार की मिथ्या होने का ज्ञान हो गया, जिससे जग में सब कुछ खो दिया। इसलिए खो दिया क्योंकि जन्म जन्म की पूंजी पा ली, जन्म जन्म की निधि पा ली। और ये ऐसी निधि है, भक्ति का ऐसा प्रभाव है,
रतन धन है कि जो खर्च न खूटे, जो खर्च कितना भी खर्च करो, खूटे अर्थात समाप्त होना, जो कितना भी खर्च करो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये ऐसा धन है जो चोर न लूटे, जिसको कोई चोर लूट भी नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, ये तो दिन दिन सवायो अर्थात सवा गुना बढ़ता ही रहता है, ये तो लगातार बढ़ता ही रहता है। और ये ऐसा सांसारिक धन या निधि खर्च करने पर समाप्त हो जाता है, चोर के लूटने का भय रहता है। लेकिन ये निधि जो राम नाम की निधि है, वो राम रतन जो धन है, वो ना खर्चने से समाप्त होता है, ना इसे चोर लूट सकता है, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही रहता है। मीरा कहती है कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, इस संसार से मुक्ति का एक ही रास्ता है, भव सागर तर आयो। भव सागर संसार रूपी सागर से तरने के लिए एक ही रास्ता है कि सत्य की नाव, सत्य को नाव बनाएं और उसे खेवटिया अर्थात उसे खेने वाला, उस नाव को चलाने वाला सतगुरु है। सत्य की नाव पर बैठ करके सतगुरु के दिखाए रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ही भव सागर तर आयो, संसार सागर को पार कर सकता है। मीरा यह कहती है कि सत्य की नाव पर खेवटी सतगुरु के माध्यम से मैंने भव सागर तर आयो, भव सागर को पार कर लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती हे प्रभु आप मेरे गिरधर नागर हैं, या हे मेरे गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। हरख अर्थात प्रसन्न होकर, हर्ष, मैंने हर्षित हो होकर आपका यश गाया। वो यश इसलिए गाया क्योंकि उनके नाम की महत्ता को मीरा समझ गई है, उनकी कृपा को मीरा समझ गई है। इसीलिए वो कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह अमूल्य वस्तु मुझे मेरे सतगुरु ने दी, और सत्य के साथ सतगुरु की कृपा से मैंने संसार को भी पा लिया, संसार को भी पार कर लिया। और इस पद में भी मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति और अनन्य समर्पण का चित्रण करती है। पद संख्या 13। दर्श बिन दुखण लागे नैन, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, कबहु न पायो चैन, शबद सुनत मेरी छतिया कांपे मीठे लागे बैन, विरह व्यथा कासू कहूँ सजनी बह गई करवत ऐन, कल न परत पल हरिमग जोवत भई क्षमासी रैन, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे दुख में टण सुख देन। इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति विरह का चित्रण किया है, वियोग का चित्रण किया है। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी है और वह कहती है कि दर्श बिन दुखण लागे नैन, हे कृष्ण आपके दर्शन के बिना दुखण लागे नैन, नैन दुखने लगे हैं, आंखें दर्द करने लगी हैं लगातार रास्ता देखने से। मेरा कहते हैं जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, हे प्रभु जब से आप मुझसे दूर हुए हैं, कब हूँ न पायो चैन, मुझे एक पल भी कब हूँ कभी न पायो चैन, मुझे कभी भी चैन नहीं मिला, मुझे एक पल भी चैन या शांति नहीं मिली। और शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत जहाँ कहीं मैं आपकी आवाज़ सुन लेती हूँ मेरा हृदय कांपने लगता है। और मीठे लागे बैन, बैन अर्थात शब्द, बैन का एक अर्थ वेणु भी हो सकता है, बांसुरी। आपकी बांसुरी बड़ी मीठी लगती है, आपके शब्द बड़े मीठे लगते हैं, और जब जब आपके शब्द सुनते हैं मेरा हृदय कांप जाता है। विरह व्यथा कासूं कहूँ सजनी, मीरा कहती है कि मैं अपनी विरह व्यथा कासूं किससे कहूँ सजनी, हे सखी मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ, इस व्यथा को किसी को कहा भी नहीं जा सकता। बह गई करवत ऐन, बह गई अर्थात बह गई है, करवत ऐन मन तरह, करवत की तरह बह गया है। यहाँ करवत के दो अर्थ है, एक करवत जो काशी में लेकर, काशी में जो करवत लेने की का जिक्र है, उसके तहत व्यक्ति काशी में जाकर अपने प्राणों को त्याग देते थे। तो मीरा यहाँ कहती है कि बह गई करवत ऐन, करवत की तरह बह गई है मेरी व्यथा, मेरा जीवन करवत की तरह बह गया है, करवत पर बलिदान की तरह बह गया है
दूसरी तरफ इसका अर्थ यह है कि विरह व्यथा कासू कहूँ सजनी, हे सजनी मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ। बह गई करवत, करवट, यहाँ करवत का दूसरा अर्थ करवट है कि मेरी रात ऐसे बीत रही है, करवट बदलते बदलते। बह गई अर्थात बीत गई, करवट ऐन, करवट की तरह बीत गई है। मेरा कैसे कल न परत पल, कल अर्थात चैन शांति, न परत पल, एक पल भी चैन नहीं पड़ता। हरिमग जोवत, श्री कृष्ण का मग अर्थात रास्ता, जोवत मन खोजते खोजते, रास्ता देखते देखते, भई छमासी रैन, रैन अर्थात रात 6 महीने की हो गई है, छमासी अर्थात 6 महीने की। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, मीरा अंत में अपनी व्यथा और इंतज़ार का चित्रण करते हुए कहती है, हे प्रभु कब मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, मेरे दुखों को मिटाने और सुख को देने के लिए आप मुझसे कब मिलोगे। इस प्रकार इस पद में मीरा ने अपनी विरह व्यथा का चित्रण किया है कि हे प्रभु आपके दर्शन बिना मेरे नैन दुखने लग गए हैं, जब से आप मुझसे बिछड़े हैं तब से मुझे चैन नहीं मिला, आपकी आवाज़ सुनकर मेरा हृदय कांप उठता है और मुझे आपके शब्द, आपकी वेणु की जो ध्वनि है वो अच्छी लगती है, मीठी लगती है। यहाँ हृदय कांपने का तात्पर्य यह है, मीरा को लगता है श्री कृष्ण आ गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक भय भी है कि कहीं यह भ्रम ना हो कि वो आए ना हो और केवल उनकी ध्वनि सुनाई देती है। तो एक घबराहट का चित्रण करती हैं, कहते सबद सुनत मेरी छतिया कांपे मीठे लागे बैन, और विरह व्यथा कासू कहूँ सजनी, मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन, करवत की तरह बह गई है, और कल न परत पल, एक पल का भी चैन नहीं पड़ता। हरिमग जोवत, श्री कृष्ण का रास्ता देखते हुए, भई छमासी रैन, 6 महीने की रात हो गई है, हे प्रभु आप कब मिलोगे दुख मिटाने के लिए और सुख देने के लिए। पद संख्या 14, राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए, काम क्रोध मद मोह लोभ कु चित्त से भगाए दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताके रंग में भीजे। इस पद में मीरा राम नाम के रस पीने की बात करती है, राम नाम के प्रेम में भीगने की बात करती हैं। वह कहती है कि राम नाम रस पीजिए, राम के नाम का रस पीजिए, हे मेरे मन राम के नाम का रस पी, अर्थात राम के नाम का स्तवन कर, स्तुति कर, वंदना कर। तजी कुसंग, वे कहते कुसंग को त्याग कर, सत्संग बैठ नित, सत्संगति में बैठ करके, नित हमेशा, प्रतिदिन, हरि चर्चा सुन लीजिए, श्री कृष्ण की चर्चा सुन लीजिए, सुन लीजिए। अपने मन से कहते हैं कि कुसंग को त्याग करके सत्संग में बैठ करके हरि की चर्चा को नित सुनिए, और साथ ही अपने मन से मीरा कहती है कि काम क्रोध मद मोह लोभ को चित्त से बहाए दीजिए, अपने मन से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दूर कर दीजिए, क्योंकि ये 5 तत्व परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होते हैं। मीरा कहती काम क्रोध मद मोह लोभ को चित्त से बहाए दीजिए, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह रही है मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं, हे मेरे मन ताके उनके रंग में भीजे, तू उनके रंग में भीग जा, उनके रंग में सरोबार हो जा, उनके रंग में रंग जा, उस भक्ति में लीन हो जा। इस प्रकार इस पद में मीरा अपने मन को समझाती है कि कुसंग को त्याग कर सत्संग में बैठ करके हरि की चर्चा कर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर हो जा, इन्हें चित्त से दूर कर दे, और भगवान के श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में भीग जा, राम नाम का रस पी ले। इसी से मुक्ति संभव है। धन्यवाद।